हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 भारत की खोज की बुक है। भारत की खोज का चैप्टर नंबर 1 है अहमदनगर का किला। क्या है? अहमदनगर का किला। इसके हम आज वर्ड मीनिंग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी कराएंगे। तो वर्ड मीनिंग देखिए, फटाफट बनाएंगे इसकी वीडियो। देखिए फर्स्ट वर्ड मीनिंग में देखिए स्टार्टिंग से झिलमिलाते होता है जैसे चमकते, जैसे तारे चमकते हैं ना, झिलमिलाते हैं तो झिलमिलाना होता है चमकना। कारावास मीन्स होता है जेल। सहचर मीन्स होता है साथ रहने वाला। क्या होता है? साथ रहने वाला या साथी। और बागवानी होता है बगीचा, बागवानी करना, बगीचा लगाना। अवशेष होता है बचे हुए पदार्थ, अवशेष मीन्स होता है बचे हुए पदार्थ। अतीत होता है पुराना, अतीत मीन्स पुराना, प्राचीन। और दूरभिसंधियाँ होता है गलत इरादों से की गई संधि, यानी दूर मतलब बुरी, गलत, और संधियाँ मतलब मिलना। तो गलत इरादों से जो लोग संधि करते हैं, आपस में मिलते हैं, उसको कहते हैं दूरभिसंधि। ठीक है? बुरे विचारों से, बुरे इरादों से संधि करना, उनके साथ मिल जाना। अहमियत होता है महत्व, अहमियत मीन्स होता है महत्व। और मंजूरी मीन्स होता है अनुमति, मंजूरी मीन्स क्या होता है? अनुमति। एंड कुदाल मीन्स होता है ज़मीन खोदने वाला एक जो औजार होता है, जैसे फावली वगैरह, कस्सी बोलते हैं जिसको, उसको कहते हैं कुदाल। पैगंबर होता है ईश्वर का दूत। और अखित्यार होता है अधिकार। और विद्यातापूर्ण मतलब होता है पंडितापूर्ण, मतलब विद्याता मतलब विद्या में परिपूर्ण होता है ना, जैसे तो उसको कहते हैं विद्यातापूर्ण, परिपूर्ण। ज्ञानी, पंडितपूर्ण। ठीक है? अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, जो पाठ संबंधी जो क्वेश्चन बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, यानी कि 2 नंबर के, 3 नंबर के, इस तरीके से। तो इसमें ओनली 7 क्वेश्चन हैं और 9 इसके MCQ क्वेश्चन हैं। तो हम करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी बार जेल गए थे? और अहमदनगर के किले में अहमदनगर के किले में वे कितनी महीने बंदी रहे थे, ये बताना आपको। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार जेल गए थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू कितने बार जेल गए थे? 9 बार। और वे अहमदनगर के किले में 20 महीने तक, तो आपको 20 महीने और 9 बार, ये चीज़ें 2 याद करनी है बस। ठीक है? 9 बार तो जेल गए थे और 20 महीने बंद रहे थे। 20 महीने से भी अधिक समय तक वो बंदी बनकर जेल में रहे थे। 2 ही चीज़ें याद करनी है बस। अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया था? अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य आरंभ किया था। उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए थे जेल में, जेल में नहीं, किले में। ठीक है? उन्होंने तपती धूप में भी कड़ी मेहनत करके फूलों की क्यारियाँ, हमने जब बहुत अधिक धूप होती थी तो भी वो बागवानी का काम करते थे, और कड़ी धूप में भी वो फूलों की क्यारियाँ बनाते थे। और पथरीली धरती को खोद कर उपजाऊ बना दिया कर, जब जहाँ पे धरती बहुत पथरीली होती है ना, तो उस वहाँ को भी वो खोद कर उपजाऊ बना देते थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो ऐतिहासिक घटना बतानी है आपको। अहमदनगर किले के साथ एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध घटना है वो। और इस किले के साथ चांद बीबी की बहादुरी एवं मृत्यु की घटना जुड़ी हुई है। तो ऐतिहासिक घटना है चांद बीबी है, उसकी बहादुरी की और उसकी मृत्यु की घटना जुड़ी हुई है। चांद बीबी ने स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला करके इस किले की सुरक्षा की थी। चांद बीबी एक औरत थी और उसने क्या किया था? खुद स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला किया था। उसने स्वयं तलवार उठाई और अकबर की सेना का मुकाबला किया था और उससे सुरक्षा की थी। किंतु अंत में चांद बीबी की एक आदमी ने, चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी। लास्ट में क्या हुआ? उसके खुद के ही एक आदमी ने चांद बीबी की हत्या कर दी थी। तो ये इसकी ऐतिहासिक घटना का जब पूछा जाए तो चांद बीबी का आपको एक्सप्लेन करना है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेखक को खुदाई में क्या मिला? उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा? तो लेखक को क्यारियों के लिए खुदाई करते हुए जमीन की सतह पर बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। जब वो लेखक खुदाई कर रहा था
जब लेखक खुदाई कर रहा था तो उसके नीचे जो ज़मीन में बहुत से प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले थे। पहले के जो प्राचीन हिस्से थे ना दीवारों के, उन्हें कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी दिखाई दिए। ये लाइन आपको याद करनी है। और वे अधिक खुदाई करना चाहते थे, किंतु उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। वो और खोदना चाहते थे लेकिन उनके पास अच्छे औजार नहीं थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। साथ ही जेल के अधिकारियों ने कई इस कार्य के लिए अनुमति नहीं दी थी, और जेल के जो अधिकारी थे वो भी ऐसा करने के लिए मना करते थे। फलस्वरूप नेहरू जी को कार्य रोकना ही पड़ा। ठीक है, तो बाद में उनको ये काम रोकना पड़ा, वो करना चाहते फिर भी कर नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ किया। कुदाल मतलब जो कस्सी होती है उसको कहते हैं। तो क्या करना पड़ा था, नेहरू जी को अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाते। नेहरू जी क्या थे अपना समय कभी भी वेस्ट नहीं करते थे। जब उन्हें कोई भी काम मिलता था तो वो करते थे। जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई करने की अनुमति नहीं दी, खुदाई करने नहीं दिया, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। ठीक है, पहले तो वो बागवानी करने लगे लेकिन अधिकारी ने उनको करने नहीं दिया, तो उनको करने नहीं दिया तो उन्होंने कुदाल को छोड़ दिया और कलम को उठा लिया और लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने जो कुछ अपना अनुभव किया उसे अपने शब्दों में उतार देना चाहते थे। उन्होंने लाइफ में जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ सीखा, वो अपने कलम के द्वारा सभी को लिखकर बताते थे, उतार देना चाहते थे अपने शब्दों में। आ रहा है ना समझ में, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है। अतीत के दबाव से अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता। अतीत मतलब प्राचीन, पुराना। अतीत मतलब हमारे जो पुराने समाज बीत गया उसके बारे में बताना है। तो अपने बीते हुए समय के बारे में, परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, इसे हम अपनी विरासत भी कहते हैं। अतीत को हम, जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति जो हमारे ऊपर पड़ा है, हमारे उनसे जो हमें मिली है, उसको हम विरासत भी कहते हैं। विरासत में मिलते हैं हमें, जिसे हम अपने हज़ारों वर्षों के लंबे समय से प्राप्त करते हैं। हमारे अतीत से हमें, हमारी विरासत में हमें जो मिला है उसे हम अतीत कहते हैं, और जो हज़ारों वर्षों से अनुभव से हमें लंबे समय से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई थी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, लेखक भारतवर्ष के अतीत के विषय में लिखना चाहते थे। भारतवर्ष के अतीत के बारे में लिखना चाहते थे, जिससे हमारा वर्तमान सही हो सके। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारी विरासत में कोई खास बात है जो अद्भुत है और अनोखी न होकर भी हमारे जीवन में समाई हुई है। तो आपको यहाँ से अच्छे से याद करने, तो वर्तमान, जिससे हमारा वर्तमान सही हो सके। और इसके बाद लेखक का दृढ़ विश्वास, क्या दृढ़ विश्वास है कि जो हमारी विरासत है उसमें कोई तो ऐसी खास बात है जो अद्भुत है और अनोखी न होकर भी हमारे जीवन में समाई हुई है, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य उज्जवल करने की संभावना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपको ये कलम में वो लिखना चाहते थे, इससे अपनी कलम इसलिए उठाई थी क्योंकि वो अपने वर्तमान के समय में, अपने भविष्य के बारे में, अपने भारतवर्ष के विषय में लिखना चाहते थे। ठीक है, ये दिखाना, भारतवर्ष के विषय में लिखना चाहते थे और विरासत के बारे में दिखाना चाहते थे कि हमारे इसमें क्या अनोखा बात है, और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, जो हमारे वर्तमान, जो हमारे भविष्य उज्जवल बनाने में संभावना है, ये चीज़ लिखने के लिए। ठीक है, इससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो अब हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हैं इसके ओनली 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले में कौन सी जेल यात्रा थी। तो उस 9 बार जेल यात्रा, 9वीं थी वो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अहमदनगर के किले में लेखक का अंधियारे आकाश में स्वागत किसने किया। अंग्रेज अधिकारियों ने, अन्य कैदियों ने, भारतीय जनता के। तो दूज के चांद ने, जब वो दूज का चांद था उस समय उसके अंधियारे आकाश में उसने स्वागत किया, तो उसको पता चला कि ये चांद से, उसको महीने का पता चलता था। चांद लेखक को क्या याद दिलाता था। तो अंधेरे के बाद उजाला होता है। जैसे ही चांद आ गया तो अंधेरा आ गया, फिर चांद आ गया, तो लेखक को क्या याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। तो चांद लेखक को क्या याद दिलाता था, चांद लेखक को ये याद दिलाता था अंधेरे के बाद उजाला होता है। लेखक ने अहमदनगर के किले के बंदी जीवन में कौन सा कार्य आरंभ किया। तो पहले तो उसने बागवानी का कार्य आरंभ किया था, बाद में जब उसने क्या किया था, कलम उठाई थी, तो पहले उसने बागवानी का काम शुरू किया था।
अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से, ये चांद बीबी के बारे में बताना आपको। इसमें बड़ा क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करना है, वरना शॉर्ट में चांद बीबी ना। चांद बीबी की किस मुगल सम्राट की शाही सेना से युद्ध किया था? अकबर की। उसने अकबर की सेना का सामना किया था। लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था? लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम उठा ली थी। कौन सा दबाव दमघोटू होता है? अतीत का दबाव दमघोटू होता है। लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई भयभीत करती है? विषय की जटिलता की। लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई भयभीत करती है? विषय की जटिलता की। तो सिर्फ ये 9 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। अभी एक्सप्लेन किया है, अच्छे से याद हो जाएगा। और वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं भारत की खोज बुक से भी हिंदी में, तो आप अभी इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।